गाइस, जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा था कि जब रॉक ऑफ एडम से हार जाता है तो वो सब कुछ जाकर अपने मास्टर व्हाइट 444 को बताता है। पर जब व्हाइट 444 उसकी बातें सुनता है तो व्हाइट 444 को बहुत गुस्सा आता है और वो रॉक ऑफ की टांग पर गोली मार देता है और ब्लैक क्रिमिनल को हुक्म देता है कि जाकर हेलीकॉप्टर रेडी करवा, आज तो वो एडम बिल्कुल नहीं बचेगा। इतना कहकर व्हाइट 444 बैल्कनी की तरफ जाता है और देखता है कि क्रिमिनल ने हेलीकॉप्टर रेडी कर लिया। फिर व्हाइट 444 नीचे जाता है और हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है, जिसके बाद वो सब एडम को मारने के लिए चल देता है। पर उन सबको एक बात की बिल्कुल खबर नहीं थी कि राई स्टार रोकफ को अच्छी तरह से जानता था और उसे इस बात का पक्का हो गया था कि रोकफ मदद मांगने के लिए कहीं और नहीं, अपने मास्टर व्हाइट 444 के पास ही जाएगा। इससे राई स्टार उसके पीछे वहां गया था और उसे व्हाइट 444 का पूरा प्लान का पता चल जाता है। फिर राई स्टार मन ही मन कहता है, अरे दलो, मुझे तुम लोगों की औकात का पूरा अंदाजा था कि तुम लोग जीतने के लिए किस हद तक जा सकते हो, पर मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगा, क्योंकि एडम मेरा दोस्त नहीं, मेरे लिए भाई से भी बढ़कर है। फिर राई स्टार बाइक लेकर हेलीकॉप्टर का पीछा करने लगता है, साथ ही चिल्लाते हुए बोलता है, तू टेंशन मत लेना एडम, मेरे होते हुए तुझे कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा, मैं आ रहा हूँ, आज तो या ये रहेंगे या हम। पर दूसरी तरफ एडम ज्ञान भाई और केली क्लॉक टावर में मजे कर रहे होते हैं, क्योंकि एडम अपने जान से भी प्यारे पेट पैंडा के साथ पकड़म पकड़ाई खेल रहा था और एडम पैंडा को चिढ़ाने के लिए कहता है कि अरे क्या हुआ मोटू जी, तू मेरा कितना भी पीछा कर ले पर तू कभी भी मुझे पकड़ नहीं पाएगा। साथ ही केली भी एक पेड़ से लगकर मस्त रील देख रही थी, साथ ही पास ही में ज्ञान भाई भी बेंच पर बैठा उन दोनों को देख रहा था। फिर बाद में एडम पैंडा को डांस सिखाने के लिए उसके साथ नाचने लगता है, जिसे देख पहले तो शांत रहती है, पर उनके फनी स्टेप्स देखकर उसे हंसी आने लगती है, जिसके बाद ज्ञान भाई भी खुद को रोक नहीं पाता और हंसने लगता है। लेकिन वो सब बहुत खुश होते हैं कि अचानक से उन सब की हंसी गायब हो जाती है, क्योंकि कोई पैंडा को गोली मार देता है, जिसे देख ज्ञान भाई झटके से खड़ा हो जाता है। साथ ही केली भी हैरान हो जाती है, पर एडम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि जो पैंडा अभी तक सबको हंसा रहा था अब वो पूरा खून से लथपथ हो चुका है और उसकी सांसें भी बंद हो चुकी हैं। लेकिन तभी ज्ञान भाई को हेलीकॉप्टर की आवाज सुनती है, जिसे पीछे पीछे केली भी आसमान की तरफ देखती है। लेकिन एडम गुस्से भरी नजरों से आसमान की तरफ देखता है, जहां उसे एक हेलीकॉप्टर दिखता है जिसमें व्हाइट 444 और रोकॉफ थे। साथ ही व्हाइट 444 ने अरन से उन सब की तरफ निशाना बना रखा था, जिसका मतलब होता है कि एक छोटी सी गलती और उन सब का खेल खत्म हो जाता। पर फिर व्हाइट 444 बोलता है, ये साले पैंडा, मुझे नफरत है, इन जैसे पेट्स से ये सब बस खिलौने होते हैं। चलो फिर भी कोई बात नहीं, इस बहाने से हमारा थोड़ा एंटरटेनमेंट और ऑरा प्लस हो गया। अरे अब क्या हेलीकॉप्टर को ऊपर ही रखोगे, इसे नीचे ले चलो। अब जिसके बाद एज अ पायलट ब्लैक क्रिमिनल हेलीकॉप्टर की कमांड संभालता है और हेलीकॉप्टर को नीचे ले जाता है। ब्लैक क्रिमिनल हेलीकॉप्टर को बिल्कुल उन सबके पास ले जाता है, जिसके बाद व्हाइट 444 पूरे स्टाइल से जंप मारकर नीचे उतरता है। लेकिन एडम को उस पर बहुत गुस्सा आता है और एडम उसे मारने के लिए भागता है और साथ ही उसे कहता है, ओए उस बेचारे की क्या गलती थी, तूने उसे क्यों मार दिया, वो तो बस एक बेजुबान जानवर था। लेकिन फिर व्हाइट 444 कहता है, चल कोई बात नहीं, चल अब तुझे भी उसके पास पहुंचा देता हूँ। फिर जैसे ही एडम उसे मारने के लिए कूदता है तो व्हाइट 444 उसकी गर्दन पकड़ लेता है और एडम को बोलता है, चल बदला लेना अच्छी बात है, पर अपनी औकात में रहा करो, बेवकूफ कहीं के। तूने ये सोच भी कैसे लिया कि तुझ जैसा नूब मुझे हरा देगा? अब मैं तुम जैसों से हारने लगा तो लोग तो मेरी मार कर ही चले जाएंगे और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर व्हाइट 444 की नजर एडम के पीछे ज्ञान भाई और केली उसे बचाने के लिए आ रहे हैं, जिन्हें देख व्हाइट ब्लैक क्रिमिनल को बोलता है, ओए चल अब तू भी प्रैक्टिस कर ले। जिस पर ब्लैक क्रिमिनल कहता है, ओके बॉस, जैसी आपकी मर्जी। फिर ब्लैक क्रिमिनल पहले केली और फिर ज्ञान भाई को गोली मार देता है, जिससे वो दोनों वहीं मर जाते हैं। इससे एडम को बहुत बुरा लगता है। साथ ही वो ब्लैकी से कहता है, ओए ओ कुत्ते, तू ध्यान से सुन ले, तू मेरे ही हाथों से मरने वाला है, याद रखना। तभी व्हाइट के पीछे से रोकफ आकर एडम को लात मारकर कहता है, क्या वे 2 कौड़ी के नूब आज हमें ही धमकी देने लगा है? लेकिन व्हाइट उसे रोकते हुए बोलता है, अरे यार इतनी जल्दी मत कर, इसी ने हराया था ना, तुझे थोड़े मजे तो ले लें पहले। फिर व्हाइट 444 एडम के पास जाता है और एडम को एक ऑफर देते हुए कहता है, चल एक डील करते हैं, अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो आज से मेरे लिए काम करना होगा। जिस पर एडम मना करते हुए कहता है, अरे यार तुम दोनों को समझ नहीं आता या सुनता कम है, पहले तो इसे बताया ही था, अब तुझे बताऊं क्या? व्हाइट उसकी बात काटते हुए कहता है, देख ले मोटा पैसा मिलेगा। जिस पर एडम बोलता है, चाहो तो तुम लोग भाड़ में जाओ, इसमें मुझे क्या। जिसके बाद व्हाइट एडम की नाड़ पर पंच मारता है, जिससे एडम सिरवाना नीचे पड़ता है और व्हाइट 444 कहता है, अब्बे हरामी, तुझे तो हवा में निपटा देना था, आजकल तेरी जुबान ज्यादा ही चलने लगी है, तो चल कोई बात नहीं, अब मार जा। पर एडम उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, ओ ले ले ले, सेम टू यू बेबी। लेकिन व्हाइट 444 को देख लग रहा था कि आज तो इसने एडम को मारने की पक्की तैयारी कर रखी हो। पास ही में केली मरी पड़ी हुई थी, पर व्हाइट 444 को इससे कोई मतलब नहीं था। फिर वो एडम से कहता है, ये मत सोचना कि मेरा निशाना चूक गया, आज मैं तुझे नहीं मारना चाहता, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे लिए काम करे, क्योंकि सामने मौत को देखकर अच्छे भले लोग भी अपना फैसला
फैसला बदल लेते हैं। जिस पर एडम कहता है, क्यों, मुझे भी तेरी तरह फट्टू समझा है क्या जो तेरी चिंदीगिरी से डर जाओ। फिर व्हाइट 444 रोकफ को बोलता है, यार इसे थोड़ी बहुत तो तमीज सिखा दो। जिसे सुन रोकफ एडम के पास जाता है और उसे खड़ा कर समझाता है, देख बहुत अक्कड़ हो गई है, तुझमें इतनी अक्कड़ होना अच्छी बात नहीं। जिस पर एडम कहता है, क्या करूं यार, सब में होती नहीं और मेरे जाती नहीं। जिसे सुनने के बाद रोक एडम को बहुत ही खतरनाक पंच मारता है और एडम के संभलने से पहले ही रोक उसकी छाती पर लात मारता है। जिससे एडम नहीं गिरता तो रोक उसे फिर से लात मारकर नीचे गिरा देता है। लेकिन एडम कहता है, क्या यार बस इतना ही दम है तुझमें। जिसके बाद रोक उसे फिर लात मारता है और बोलता है, क्या वे साले तेरी अक्कड़ कब खत्म होगी। चल एक बात बोलता हूँ, अपनी औकात के हिसाब से पंगे लिया कर, समझा नूब। और इतना कहकर रोक अफफ एडम की गर्दन पकड़कर उसे दीवार के लगा लेता है और धीरे धीरे करके उसे ऊपर उठाने लगता है। जिससे एडम का दम घुटने लगता है। लेकिन रोक बोलता है, क्या हो रहा है यार, तुझ जैसे नूब को भी मुझे मारना पड़ेगा। लेकिन फिर जैसे ही रोक अफफ उसे मारने वाला था कि पीछे से व्हाइट 444 उसे रोक लेता है और एडम से कहता है, देख ले एडम, मैं तुझे एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, मेरे साथ काम करने के लिए हाँ कर दे, कम से कम तेरी जान तो बच जाएगी, वरना तो तू नूब ही मर जाएगा। लेकिन फिर व्हाइट 444 को पीछे से बाइक आने की आवाज सुनती है। जिसे देखने के लिए पीछे घूमता ही है कि राई स्टार बाइक को हवा में उड़ाता ही ला रहा है और व्हाइट 444 के कुछ करने से पहले ही राई स्टार बाइक को व्हाइट की तरफ करके कूद जाता है और बाइक जाकर व्हाइट के मुंह पर लगती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। जिसे देख रोक अफफ एडम को छोड़कर राई स्टार को मारने के लिए भागता है। लेकिन राई स्टार व्हाइट से पूछता है, क्या हुआ, कुत्ते ज्यादा जोर से लग गई क्या। राई स्टार कुछ और बोल पाता उससे पहले ही रोक अफफ राई स्टार को लात मार देता है। साथ ही राई स्टार से कहता है, क्या वे मुझसे ज्यादा रोब दिखाओगे। पर मौके का फायदा उठाकर एडम रोक को पीछे से मारकर उसकी गंदी वाली बेइज्जती कर देता है। फिर जाकर एडम राई स्टार से हाल पूछता है, पर राई स्टार उसकी बातों को काटते हुए बोलता है, अभी हाल चाल पूछने का बिल्कुल टाइम नहीं है, चल पहले इनसे निपटते हैं। जिस पर एडम कहता है, चलो ये भी ठीक, एक को आप देखो और एक को मैं लपेट दूंगा। फिर राई उसे समझाते हुए कहता है, चल ठीक, पर अपना ध्यान रखना और जैसा मैंने बताया था वैसा ही करना। फिर एडम भी कहता है, अरे भाई आप टेंशन मत लो, आखिर दोस्त किसका हूँ, चलो अब दोनों मिलकर ठिकाने लगाते हैं इनको। फिर एडम और राई स्टार अपना दुश्मन चुन लेते हैं और एडम जाते ही रोक पर राई स्टार के बताए मूव्स को ट्राई करता है। जिससे एडम रोक अफफ पर भारी पड़ने लगता है और राई स्टार भी व्हाइट 444 को चुनता है और राई स्टार कूदकर व्हाइट 444 को पंच मारता है और उधर एडम भी रोक अफफ को हाथ से पकड़कर नीचे पटक देता है। जिसके बाद राई स्टार भी व्हाइट 444 को उठाकर जमीन पर पटक के मारता है और फिर उसकी छाती पर लात मारता है। लेकिन फिर जब राई स्टार का मन नहीं भरता तो वो व्हाइट को पकड़कर गंदा पीटता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है और फिर व्हाइट 444 खुद को छूटा नहीं पाता। जिसे देख रोक अफफ खड़ा होने लगता है, पर जैसे ही वो खड़ा होता है तो उसे चक्कर आने लगते हैं। लेकिन वो खुद को संभाल कर राई स्टार को मारने की सोचता है, पर वो ऐसा नहीं सकता था क्योंकि राई स्टार तक पहुंचने से पहले उसे एडम को भी ठिकाने लगाना था। तभी उसकी नजर केली के पास पड़ी बंदूक पर जाती है और रोक भाग कर जाता है और बंदूक को उठाकर राई स्टार को गोली मार देता है। जिससे राई स्टार की पकड़ कमजोर हो जाती है और व्हाइट 444 बच जाता है। इससे एडम को बहुत बुरा लगता है और वो रोक अफ को लात मार देता है, जिससे रोक नीचे गिर जाता है और उससे गन छूट जाती है। फिर एडम जल्दी से गन को उठा लेता है, पर जैसे ही वो रोक पर गोली चलाने वाला था तो पीछे से व्हाइट 444 उसे लात मार देता है, जिससे एडम बेहोश होने लगता है। साथ ही व्हाइट 444 उसे कहता है, साले दो कौड़ी के नूब अब खुद को हमारे बराबर समझने लगे हैं, लगता है ये अपनी औकात भूल गए हैं, इन्हें याद करवाते रहना चाहिए। फिर रोक व्हाइट से पूछता है, तो बॉस खत्म कर दो। इसे लेकर व्हाइट 444 मना करते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सब्र कर लिया कर, इतनी आसान मौत नहीं मारेंगे इसे, चल पहले इसे उठाकर अपने अड्डे पर ले चल, हम भी तो देखें क्या हमारा हीरो इसे बचा पाएगा और वो किसी और की नहीं राई स्टार की बात कर रहे होते हैं। और वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि रोक अफफ के गोली मारने के बाद राई स्टार थोड़ा भी नहीं हो पा रहा था। फिर बाद में रोक अफफ एडम को अपने कंधे पर उठाकर वहां से जाने लगता है, जिसके पीछे पीछे व्हाइट 444 भी चल देता है। लेकिन राई स्टार उसे कहता है, साले मरेगा तू। जिस पर व्हाइट 444 बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, पर मुझे मारेगा कौन तू, पहले ठीक से अपने पैरों पर खड़ा तो हो ले, मारने की तो बात दूर की है। जिसे सुन रोक अफफ को बहुत हंसी आती है। व्हाइट 444 फिर से कहता है, इतनी गंदी मौत मारूंगा ना तेरे एडम को, तेरी रूह तक कांप जाएगी और उसके बाद अगला नंबर तेरा ही होगा। और फिर व्हाइट रोक को चलने की बोलता है, जिसे सुन रोक अपने मास्टर की बात मानते हुए एडम को लेकर हेलीकॉप्टर की तरफ जाता है और एडम को हेलीकॉप्टर में फेंक खुद भी हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है। फिर व्हाइट 444 एक बार को तो राई स्टार की तरफ देखता है, जिसके बाद वो भी जाकर हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है। लेकिन राई स्टार से एडम को मौत के मुंह में जाता नहीं देखा जाता और खड़ा हो जाता है। पर उनकी तरफ देखकर राई स्टार को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि रोक अफफ ने एडम के ऊपर पैर रखा हुआ था। लेकिन राई स्टार उसे बचाने के लिए भागता उससे पहले ही हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ने लगता है। फिर भी राई स्टार
उनकी तरफ भागता है और जोरदार जंप लगाकर हेलीकॉप्टर में भी पहुंच जाता है। साथ ही रॉकऑफ को भी नीचे गिरा देता है। फिर जैसे ही राई स्टार पीछे घूमता है तो उसे व्हाइट 444 दिखता है और ना चाहते हुए भी राई स्टार को व्हाइट 444 से लड़ना पड़ता है। पर जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को एक साथ पंच मारते हैं तो व्हाइट 444 राई की छाती पर मारता है, जिसके बाद राई स्टार उसे लात मारता है। पर व्हाइट 444 खुद को संभाल लेता है और राई स्टार उसे पीट कर हेलीकॉप्टर की कूंट में फेंक देता है। लेकिन व्हाइट 444 हार नहीं मानता और राई से कहता है, बस राई, अब बहुत हो गया, चलो इसे खत्म करते हैं। फिर व्हाइट की नजर इमरजेंसी बॉक्स पर जाती है जिसके अंदर कुल्हाड़ी रखी हुई थी और उसका कांच भी टूटा हुआ था। फिर राई को मारने के लिए व्हाइट कुल्हाड़ी उठा लेता है, लेकिन जैसे ही व्हाइट 444 राई स्टार को मारने के लिए कुल्हाड़ी फेंकता है तो राई मौके पर कुल्हाड़ी से खुद को बचा लेता है। पर कुल्हाड़ी हेलीकॉप्टर चला रहे क्रिमिनल को लग जाती है और जब व्हाइट अपने किए पर हैरान हो ही रहा था कि मौके का फायदा उठाकर राई स्टार उसे लात मारता है। पर व्हाइट खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन हेलीकॉप्टर में पायलट न होने से राई स्टार लात मारकर हेलीकॉप्टर को झुका देता है, जिससे व्हाइट हेलीकॉप्टर नीचे गिरने लगता है। लेकिन हेलीकॉप्टर ज्यादा ऊपर नहीं होता, जिससे रोक और व्हाइट गिरने के बाद भी पक्का बच जाते। लेकिन पायलट ना होने से और झुकाने से हेलीकॉप्टर कभी भी नीचे गिर सकता था। इसलिए राई स्टार एडम को अपने हाथों में उठा लेता है और एडम से कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कहकर राई एडम को लेकर हेलीकॉप्टर से कूद जाता है, जिससे राई स्टार फुल स्पीड से नीचे गिरने लगता है। पर राई स्टार की टाइमिंग इतनी सही होती है कि राई स्टार नीचे गिरने की बजाय क्लॉक टावर के बड़े वाले घर पर अटक जाता है, जिससे वो दोनों सही सलामत बच जाते हैं। पर व्हाइट 444 के मारने के बाद से एडम अब तक बेहोश होता है, जिसके बाद राई स्टार रॉकऑफ की तरफ देखता है और जैसा राई स्टार ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर से गिराने के बाद भी वो सही सलामत था। और दूसरी तरफ व्हाइट 444 भी छत पर गिरा हुआ था, जिससे वो भी बच गया था। लेकिन व्हाइट 444 चिल्लाते हुए राई से कहता है, अबे बस कर, अब तक बचाएगा। इसी पर राई स्टार उसकी बातों को अनसुना कर देता है और छत के किनारे पर जाता है, जहां उसे एक खिड़की दिखती है और राई स्टार एडम के साथ कूद जाता है, जिससे राई स्टार बहुत ही आसानी से घर में घुस जाता है। फिर राई सोफे से नीचे उतरकर एडम को आगे ले जाते हुए कहता है, अब तू यहाँ थोड़ी देर आराम कर, बाहर कुछ मेहमान आए हैं तो मैं उनसे मिलकर आता हूँ और उनकी थोड़ी बैंड भी बजा कर आता हूँ। इतना कहकर राई एडम को सोफे पर लेटा देता है, साथ ही कहता है, तू टेंशन मत लेना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, बाहर कुछ मेहमान आए हैं तो उनकी थोड़ी खातिरदारी करके आता हूँ। बस फिर इतना राई स्टार एडम को वहीं छोड़कर नीचे चला जाता है, जहाँ जाते ही वो सबसे पहले गेट बंद कर देता है ताकि एडम को कोई खतरा ना हो। लेकिन जैसे ही राई स्टार थोड़ा सा ही आगे जाता है तो वो देखता है कि व्हाइट 444 और रॉकऑफ भी वहाँ पहुंच चुके थे, जिन्हें मारने के लिए राई स्टार उनकी तरफ भागता है। पर व्हाइट और रोक एक साथ राई स्टार पर हमला कर देते हैं और राई को जमीन पर गिरा देते हैं। पर जैसे ही राई खड़ा होने की कोशिश करता है तो व्हाइट उसे बोलता है, अबे भूतनी के तू इतना भी प्रो प्लेयर नहीं है कि हम जैसे प्लेयर से 1v2 करेगा। फिर व्हाइट राई के सर पर लात मारता है, जिससे राई बेहोश हो जाता है, जिसके बाद वो राई स्टार को अपने कंधे पर उठा लेता है। फिर व्हाइट 444 रोक ऑफ को कहता है, चल जा, अब उसे भी लेकर आ। लेकिन व्हाइट से राई स्टार को संभाला ही नहीं जाता और उसे दीवार का सहारा लेना पड़ता है। उधर रोक भी जल्दी से घर के अंदर जाता है, पर वहाँ उसे एडम नहीं मिलता है। पर फिर भी वो कहता है, हेलो मिस्टर एडम, डर के कहाँ छुप गए हो? मैं पहले ही कह रहा हूँ छिपने का कोई फायदा नहीं है। फिर रोक थोड़ा आगे जाता है और सोचता है कि अबे यार ये कुत्ता छिपा कहाँ गया है, पर एडम कहीं और नहीं गया था, वो रोक के पीछे वाले सोफे के पीछे ही छुपा हुआ था। फिर जैसे ही एडम को बार करने के लिए मौका मिलता है तो वो सोफे को आगे धकेलता है, जो जाकर रोक से टकराता है और फिर रोक की पीठ पर चढ़कर रोक की गर्दन पकड़कर कहता है, ये हिसाब तो उन दोनों की मौत के लिए है। और फिर एडम रोक की गर्दन तोड़ देता है, जिससे रोक ऑफ का खेल वहीं खत्म हो जाता है। पर घर के बाहर व्हाइट 444 राई स्टार के साथ रोक ऑफ के एडम को लेकर आने का इंतजार कर रहा था, पर व्हाइट 444 राई स्टार को ज्यादा देर तक उठा ही नहीं पाता और उसे दीवार पर लटका देता है। पर उसे राई स्टार की कोई टेंशन नहीं हो रही थी, क्योंकि उसने राई स्टार को दीवार पर कपड़ों की तरह रख रखा था और खुद मस्त मजे से फोन चला रहा था और अपनी बंदी के साथ बाबू सोना कर रहा था। पर जब काफी देर तक रोक ऑफ बाहर नहीं आता तो व्हाइट 444 सोचता है, अरे यार इतना टाइम क्यों लग रहा है, उसे तो गए काफी देर हो गई है। एक एडम को ही तो लाने के लिए बोला था। जिसके बाद व्हाइट 444 रोक ऑफ को आवाज लगता है, पर उसकी आवाज सुन रोक ऑफ खिड़की पर तो आ जाता है, जिसे देख व्हाइट 444 को उस पर शक हो जाता है, क्योंकि रोक ऑफ कुछ बोल नहीं रहा था। पर इतने में एडम रोक ऑफ को छोड़ देता है, जिससे रोक ऑफ नीचे गिर जाता है। फिर एडम फुल कॉन्फिडेंस से व्हाइट 444 को कहता है, क्या हुआ? वे क्यों रोक रोक चिल्ला रहा, शांत नहीं रह जाता? दिख नहीं रहा कि जैसे तूने मेरे दोस्तों को यमराज से मीटअप करवाई थी, वैसे ही मैंने भी इसकी मीटअप यमराज से करवा दी। तो चल अब तू भी आ जा, क्योंकि अब फैसला भी करना है कि अगली मीटअप कौन करने वाला है। जिस पर व्हाइट 444 कहता है, साले कुत्ते तू इतना बड़ा हो गया है कि अब मुझसे लड़ेगा। साथ ही व्हाइट 444 को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से गुस्से में वो फोन को जमीन पर मारता है, पर फोन तो व्हाइट जैसा था नहीं और फोन
टूट जाता है, जिसके बाद व्हाइट 444 पूरे में एडम की तरफ बढ़ता है, पर एडम उसे देखकर पीछे हटने लगता है और जाकर फिर से छुप जाता है, जिससे जब व्हाइट 444 ऊपर जाता है तो वहाँ उसे एडम नहीं दिखता और वो चिल्लाते हुए कहता है, क्या हुआ? वे अब तक बहुत लंबी लंबी फेंक रहा था, अब क्या हुआ? फट के 64 हो गई क्या? जिसके बाद व्हाइट 444 दूसरे कमरों में भी जाकर देखता है, पर उसे एडम कहीं नहीं मिलता। यहाँ तक कि वो एडम को बेड के नीचे भी देखता है, पर एडम ने बहुत ही बढ़िया फैसला लिया था, क्योंकि वो खिड़की से कूदकर और व्हाइट 444 से छिपते छिपते राई स्टार के पास जा रहा था। फिर जब वो राई के पास जाता है तो उसे राई स्टार को देख बहुत बुरा लगता है और वो राई स्टार को अपने हाथों में उठा लेता है और राई को हौसला देने की कोशिश करता है कि राई भाई, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कहकर एडम राई स्टार को लेकर भागने लगता है, पर साथ ही उसको व्हाइट 444 से डर लग रहा था और व्हाइट 444 से बचने के लिए एडम बहुत ही खतरनाक फैसले लेता है। वो राई स्टार को लेकर सीढ़ियों से जाने की बजाय ऊपर से कूदते हुए ही नीचे उतरने लगता है और जैसे ही वो नीचे पहुंचकर वहां से निकलने ही वाला था कि इतने में एक हथौड़ा आकर उसके सर पर लगता है, जिससे राई स्टार और एडम दोनों ही नीचे गिर जाते हैं, जिसे मारने वाला व्हाइट 444 होता है, क्योंकि उसने एडम को भागते हुए देख लिया था। और फिर व्हाइट 444 एडम को कहता है, क्या यार एडम अब तक भागता रहेगा? जिसे सुन एडम को खुद पर शर्म आने लगती है और उसे अपने पुराने दिन की याद आती है, जब वो हारने के बाद एक जगह बैठा हुआ था कि उस टाइम राई स्टार उसके पास जाता है और उसको समझाते हुए बोलता है, क्या हुआ एडम, आज फिर से हार कर आए हो? देखो एडम, प्रो बनना इतना आसान होता तो आज सब लोग प्रो होते और कोई कभी हारता ही नहीं। तो इसलिए तुम अपने गुस्से को काबू करो और अपने गुस्से को अपनी ताकत बनाओ और फिर देखना एक दिन तुम भी प्रो प्लेयर बन जाओगे, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इस बात के याद आते ही एडम में एक अलग ही पावर आ जाती है और वो उसी हथौड़े को उठाकर व्हाइट 444 को फाइट करने के लिए बोलता है, जिसे सुन व्हाइट उसने मारने के लिए भागता है। पर उस टाइम एडम के मन में अलग ही फीलिंग थी और वो भी हथौड़े को पूरी ताकत लगाकर व्हाइट के सर पर मारता है, जिससे व्हाइट 444 के सर की हड्डियां तक टूट जाती हैं। जिसके बाद व्हाइट गिर जाता है और उठ भी नहीं पाता और एडम राई स्टार का दिल से शुक्रिया करता है। अब ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बीट गेमर्जी को सब्सक्राइब कर लेना।